राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष का इस वक्त बड़ा बयान सामने आया है। सीपी जोशी कह रहे हैं कि राजस्थान में जल्द सरकार बनेगी और जल्द से जल्द जो सीएम का फेस है उसको भी अनाउंस किया जाएगा। ये लगातार जानकारियां सामने आ रही हैं। बैठक के बाद जल्द निर्णय लिया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान की जनता ने पूरा स्नेह, सहयोग और आशीर्वाद दिया है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी है। इसके लिए मैं प्रदेश की जनता का आभार प्रकट करता हूं और हज़ारों कार्यकर्ता जिन्होंने रात दिन मेहनत की, उन सबको धन्यवाद अर्पित करता हूं। अब चूंकि निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड को करना है और भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, तो बहुत अच्छा निर्णय पार्टी के प्रदेश हित में होगा। इंतज़ार है पर्यवेक्षकों का, उसके बाद विधायक दल की बैठक की तिथि तय होगी और उसके बाद शीघ्र ही सारे निर्णय होंगे। रवि त्रिपाठी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रवि, सीपी जोशी कह रहे हैं कि हमें इंतजार है पर्यवेक्षकों का। ये आप मानकर चले कि पूरे राजस्थान को इस वक्त इंतजार है सीएम के नाम के ऐलान का, पर्यवेक्षकों का भी इंतजार है, उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक कब होती है इसका भी इंतजार है। सिर्फ राजस्थान को नहीं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नेताओं को भी इंतजार इसी बात का है कि कब ये बैठक होगी। तमाम पत्रकार साथियों के फोन हमारे पास भी आ रहे हैं कि क्या केंद्र से कब मामला होगा, कब संसदीय बोर्ड की बैठक होगी और क्या नतीजा होगा। तो किसी को पता नहीं। मैंने कहा ना, हम लोग कयास लगा सकते हैं और यहाँ लीकेज नहीं है। नो लीकेज गवर्नमेंट और नो लीकेज पार्टी मानी जा रही है बीजेपी पिछले 9 साढ़े 9 साल में। तो ऐसी स्थिति में कयास कई बार गलत साबित होते हैं, तो ज़्यादा कयास लोग नहीं लगा पाते हैं। लेकिन एक बात तय है, देखिए 2003 में जब वसुंधरा राजे सीएम बनी थी, तब उस समय राजस्थान में 120 के आसपास बीजेपी को सीट आई थी और उस समय पावर शिफ्ट हुआ था। याद कीजिए कि उस समय भैरव सिंह शेखावत से बड़े नेता राजस्थान की राजनीति में थे, लेकिन उनको केंद्र में पहले ही लाया गया, तो उपराष्ट्रपति बना के लाया गया और उसके बाद वहां एक जगह क्रिएट किया गया और नए लीडरशिप को दिया गया। तो हो सकता है कि इस तरह की तैयारी राजस्थान के लिए फिर हो कि राजस्थान में अब उनको, लेकिन कहाँ नया एडजस्ट किया जाएगा, कहाँ लाया जाएगा और क्या वो मानने को तैयार होंगे। इसी तरह शिवराज सिंह चौहान है, उनको किस तरह से एडजस्ट किया जाएगा। बड़े नेता हैं, 3-4 बार के मुख्यमंत्री हैं। उसी तरह रमन सिंह 3 बार लगातार मुख्यमंत्री रहे, वो असर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इन नेताओं को आपको कहीं ना कहीं एक जगह देनी पड़ेगी। अब ये जरूरी नहीं है, देखिए पार्टी में बगावत का कोई स्थान बहुत रहा नहीं है। नॉर्थ इंडिया की बात करें तो उमा भारती जैसी कद्दावर नेता साइडलाइन हो गई और कुछ नहीं कर पाए। कल्याण सिंह जैसे बड़े नेता, राम मंदिर के समय उनसे बड़ा नेता नहीं था, उन्होंने बगावत की, वो साइडलाइन हो गए, उनका कुछ नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी में जो बागी नेता रहे उनका येदियुरप्पा को छोड़ देंगे। आपने कहा कि बगावत का बहुत ज्यादा यहाँ पर हमें जो माहौल है वो देखने को नहीं मिला है बीजेपी के अंदर। अगर हम तीनों ही राज्यों की बात करें, इस वक्त हमारे सामने बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं और अब तो सांसदों ने, जिन्होंने टिकट जिनको दिया गया था, उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, विधायक बने हैं और अब उन्होंने अपनी सांसदी भी छोड़ दिया, यानी कि और बड़े नाम आ गए हैं राज्य में। तो बीजेपी के सामने अब बहुत ज्यादा चुनौतियां बढ़ गई हैं, या कहें कि आने वाले समय में राज्य में मजबूत सरकार बनेगी, बहुत बड़े बड़े नामों को जगह दी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बड़े नेता भी हैं और नए नेता भी हैं। बीजेपी को 2 चीज़ डिसाइड करना है कि बड़े नेताओं को ही एस्टेब्लिश करना है या नए नेताओं को मौका देना है। क्योंकि बड़े नेताओं में देखिए, अगर बात करें तो अगर प्रहलाद सिंह पटेल यहाँ से जा रहे हैं, उसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश जा रहे हैं, तो नरेंद्र सिंह तोमर कैबिनेट मंत्री अगर जाते हैं तो स्टेट में मंत्री बनने के लिए नहीं जाएंगे। ये सबको लग रहा है कि वो मुख्यमंत्री पद के भी दावेदार हैं। वो मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं, डिप्टी सीएम भी हो सकते हैं, क्या रोल हो सकता है ये कयास लगाया जा सकता है। उसी तरह से अगर आप राजस्थान की बात करती हैं तो ओम माथुर जैसे सीनियर नेता हैं। अश्वनी वैष्णव का नाम भी हालांकि लिस्ट में आ रहा है, लेकिन ओम माथुर बहुत सीनियर नेता है, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से उनका करीबी भी माना जाता है। तो इसी तरह से सब राज्यों में बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन पार्टी को ये डिसाइड करना है कि बड़े नेताओं को ही और मजबूत करना है या फिर नए नेताओं को मौका देकर पार्टी को एक नई लाइन पे ले जाना है। बिल्कुल, इसको लेकर एक सवाल रविंद्र जी आपसे भी मैं पूछ लेती हूँ, क्योंकि लगातार जब बड़े चेहरों का या बड़े नामों का जिक्र किया जाता है तो उनके साथ एक पूरा का पूरा ग्रुप होता है, एक पूरा गुट होता है, और जितने गुट होंगे उतनी क्या चुनौतियां बढ़ेंगी यहां पर बीजेपी के सामने, तीनों ही राज्यों की अगर हम मिलीजुली बात कर लें तो? देखिए, गुटबाजी तो पिछले अगर देखा जाए तो 5-7 साल से खत्म हो चुकी। जब से गृह मंत्री अमित शाह जब पार्टी के अध्यक्ष थे, उस समय भी राज्यों से गुटबाजी खत्म कर दी गई थी और अब तो गृह मंत्री हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी राज्यों के संगठन को बहुत करीब से निगरानी करते हैं। तो ऐसे में गुटबाजी कभी देखने को नहीं मिलेगी। अगर वसुंधरा को नहीं बनाया जाता है तो ऐसा नहीं कि उनके समर्थक जो 40 जो विधायक हैं वो बगावत कर देंगे, या शिवराज को नहीं बनाया जाता है तो शिवराज के समर्थक रोड पर आ जाएंगे। ये कतई नहीं होगा। तय करना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
नीति को इम्प्लीमेंट करना है गृहमंत्री अमित शाह को। लेकिन जाहिर सी बात है, जो बार बार हम लोग कह रहे हैं, बार बार जी न्यूज भी बता रहा है कि ये जो स्वरूप होगा ये अगले 5 साल का होगा, 5 साल 7 साल का नेतृत्व तैयार किया जा रहा है और इसलिए समय मिल रहा। एक बात और बता दे कि कल पर्यवेक्षकों को भेजा जाएगा, विधायक दल की बैठक हो जाएगी कल और परसों तक, और शनिवार के देर शाम तक या रविवार को तीनों राज्यों में शपथ हो जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। ये एक बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं रविंद्र, ये एक बड़ी खबर है कि ये पूरी संभावना है कि कल पर्यवेक्षकों को भेजा जाएगा प्रदेश में और उसके बाद बैठकें होंगी, बैठकों का दौर खत्म होगा, एक नाम तय किया जाएगा और उसके बाद जल्द से जल्द ये माना जा सकता है कि शनिवार या इतवार को शपथ ग्रहण हो सकता है। अंजलि हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। अंजलि, आप क्योंकि सिंधिया हाउस के सामने से हमें लगातार अपडेट दे रही है, वहां की हलचल भी बताइए और साथ ही क्योंकि तीनों राज्यों की हम बात करें लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में अगर कोई है तो वो है वसुंधरा राजे सिंधिया, क्योंकि वो दिल्ली में ही मौजूद हैं इस वक्त और उन्होंने अब समय भी मांग लिया है मिलने के लिए। जी देखिए, बिल्कुल सिंधिया हाउस के बाहर फिलहाल तो कोई चर्चा नहीं है। ये जो गेट है ये काफ़ी देर से बंद ही है और हम भी लगातार इंतज़ार कर रहे हैं कि यहाँ से कोई हलचल जो है आए। लेकिन जैसा कि अभी हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी बता रहे थे कि जेपी नड्डा से मुलाकात का वक्त उन्होंने मांगा है और उम्मीद की जा रही है कि दोपहर बाद तक उनकी मुलाकात हो सकती है। और जैसा आपने कहा कि वसुंधरा राजे का यहाँ आना अपने आप में ही एक इस संदेश को देता है कि एक बैठक जो होगी ये बड़ी बैठक होगी, क्योंकि वसुंधरा राजे 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। राजस्थान की राजनीति में उनको साइडलाइन करके या उनको नकार के आगे नहीं बढ़ सकती बीजेपी। तो अगर कोई बड़ा फैसला भी लिया जाता है, कई बड़े दावेदार, कई बड़े चेहरे इस पूरी रेस में जो है उनके नाम निकल कर आ रहे हैं, तो अगर किसी के नाम पर मुहर भी लगती है तो वसुंधरा राजे को उसके लिए कॉन्फिडेंस में लेना बहुत ज़रूरी है। तो इस लिहाज से भी ये बेहद अहम मुलाकात हो जाएगी। अब देखना बस ये होगा कि कितनी देर बाद यहाँ से कोई हलचल होती है। आप नजर बना के रखिएगा अंजलि, कोई हलचल होगी आपके पास आएंगे अपडेट्स लेने के लिए। फिलहाल शुक्रिया अंजलि।